अमेज़न जंगल में कुकू अपनी माँ टुनटुनी के साथ रहता था। कुकू के पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी, इसलिए कुकू की माँ बड़ी मुश्किल से अपना और कुकू का गुजारा कर रही थी। इसी जंगल में गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू भी रहते थे। जग्गू के बाबा का अच्छा काम था और वो बहुत अमीर भी थे। मम्मा मम्मा, आपको याद है ना, इस संडे को मेरा जन्मदिन आ रहा है। मम्मा, इस बार मुझे मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से बनाना है। बेटा कुकू, आपको पता भी है आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं पक्षियों के घरों में काम करके तुम्हारा और अपना पेट पाल रही हूँ। मैं आपका जन्मदिन इतनी धूमधाम से नहीं बना सकती। बेटा, मैं आपके जन्मदिन पर मीठा हलवा बनाऊंगी, आपको वो बहुत पसंद है ना? बस करे मम्मा, आप मेरे जन्मदिन पे मुझे यही लेक्चर सुनाती है। मुझे इस बार अपने जन्मदिन को अच्छे से बनाना है। कुकू बेटा, मैं आपको कैसे समझाऊं? हम इतने अमीर नहीं हैं कि आपके जन्मदिन को अच्छे से बना सके। कुकू पानी पीने नदी पे जाता है। जग्गू मेरे बेटे, हम इस बार भी आपका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हाँ मम्मा, इस बार मुझे अपने जन्मदिन पे चाबी वाली गाड़ी, बर्थडे कैप, चॉकलेट और बड़ा सा केक चाहिए और बहुत ज्यादा बलून्स भी। मम्मा, सब लेकर दूंगी, सब लेकर दूंगी, हमारे पास बहुत पैसे हैं। कुकू दूर खड़ा होकर गोरी कौवी और जग्गू की सब बातें सुन रहा होता है। ये जग्गू कितना लकी है, इसके मम्मी पापा इसको सब कुछ लेकर देते हैं और एक मेरी मम्मा मुझे हर जन्मदिन पर मीठा हलवा बना देती है। जग्गू जग्गू मेरे दोस्त, क्या तुम तुम्हारी रिमोट वाली गाड़ी से मुझे भी खेलने दोगे? नहीं नहीं जग्गू, यह आपकी गाड़ी को तोड़ देगा, इसको मत देना। ये गरीब लोग होते ही भूखे हैं, हमेशा दूसरों की चीजों पर इनकी नजरें होती हैं। चलो जग्गू बेटा, हम यहाँ से चलते हैं। पता नहीं ये कब से हमारी बातें सुन रहा था। कुकू बेचारे को जली कटी बातें सुनाकर गोरी और उसका बेटा जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। क्या हुआ मेरे बेटे, आप क्यों रो रहे हो? आप तो नदी के पास पानी पीने गए थे ना? मम्मा मम्मा, मैं नदी से पानी पी रहा था तो गोरी आंटी और जग्गू बातें कर रहे थे। जग्गू अपनी मम्मा से कह रहा था इस बार उसे अपने जन्मदिन पे रिमोट वाली गाड़ी, चॉकलेट और बड़ा सा केक चाहिए। मम्मा, आपको तो पता है ना मुझे रिमोट वाली गाड़ी कितनी पसंद है। मैंने जग्गू को कहा कि मुझे भी अपने रिमोट वाली गाड़ी से खेलने देना, तो गोरी आंटी ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। मम्मा, हम क्यों इतने गरीब हैं? हमारे पास इतने पैसे क्यों नहीं हैं मम्मा? मेरे बेटे तुम चुप करो, कल मैं भी तुम्हारे साथ नदी के पास जाऊंगी। टुनटुनी और कुकू नदी के पास ताजा हवा ले रहे होते हैं कि तभी वहाँ जग्गू और उसकी माँ आ जाते हैं। जग्गू जग्गू मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे बाबा को कहा था कि तुम्हारी रिमोट वाली गाड़ी, ढेर सारे बलून, बर्थडे कैप और बड़ा सा केक ऑनलाइन ऑर्डर कर दे। हुर्रे मम्मी, अब तो बहुत मजा आएगा। और टुनटुनी बहन, तुम्हें भी अगर अच्छा अच्छा खाना खाना हो तो आ जाना मेरे जग्गू के जन्मदिन पर। वैसे भी तुम लोग तो हैं ही गरीब, पता नहीं कभी ऐसा जन्मदिन मनाया भी होगा या नहीं। शर्म करो गोरी, तुम क्यों ऐसी बातें करके मेरे कुकू का दिल दुखाती हो? हाँ भाई, मैंने कहा से झूठ कह दिया, सच ही तो बोला है। चलो जग्गू, यहाँ से चलते हैं, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। मम्मा मम्मा, रात को सपने में परी आंटी आई थी। वो कह रही थी कि वो मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएगी। मम्मा, वो मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी लाकर देगी। मम्मा। कुकू बेटा, भूल जाओ, वो तो सपना था ना बेटा। वो जरूर आएंगी मम्मा, वो जरूर आएगी। कुकू अपने घर की छत पर खड़ा होकर परी का इंतजार कर रहा होता है। परी आंटी, आप कहाँ रह गई? आप कब आओगी? तभी दूर से एक परी ढेर सारे गिफ्ट्स और बड़ा सा केक लेकर कुकू के घर की तरफ आ रही होती है। मम्मा मम्मा, देखो देखो, परी आंटी आ गई, परी आंटी आ गई। थैंक यू परी आंटी, मैंने कभी इतना अच्छा जन्मदिन नहीं मनाया। ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, थैंक यू।
कुकू बेटा, आप बहुत मासूम और अच्छे हो, इसीलिए मैंने सोचा कि आपकी मदद करूं। हैप्पी बर्थडे डियर कुकू। जंगल में रक्षाबंधन का त्योहार आ गया था। सभी पक्षी अपनी अपनी तैयारी में लगे थे। हर साल की तरह इस साल भी टोनी चिड़िया उदास थी, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था जिसे वो राखी बांध सके। टोनी चिड़िया के पास बबली कौवी आती है। क्यों टोनी, तुम उदास क्यों हो? अरे बबली बहन, मैं उदास नहीं हूँ, बस यही सोच रही थी कि अगर मेरा भी कोई भाई होता तो मैं भी अपने भाई को अच्छी सी राखी बांधती। हाँ टोनी, ये तो बात सही है, लेकिन क्या करे, तुम गरीब लोगों के नसीब में ऐसी किस्मत कहाँ कि तुम लोग रक्षाबंधन बना सको। ऐसे मत बोलो बबली बहन, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जिसके पास जितना होता है उतने में ही उसका रक्षाबंधन बन जाता है। क्यों नहीं बोलूं मैं तो अपने भाई को महंगी से महंगी राखी बांधती हूँ, अच्छी से अच्छी मिठाई खिलाती हूँ, जिसमें बहुत पैसा लग जाता है, जो कि तुम गरीब के पास नहीं है। देखो बबली, अगर आज मेरा भी कोई भाई होता तो मैं भी ये सब कर लेती, लेकिन क्या करे, लगता है मेरी खुशी भगवान को भी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है टोनी, तुम यहाँ बैठकर मक्खी मारो, मैं तो चली राखी खरीदने, क्योंकि कल मुझे अपने भैया के घर भी जाना है राखी बांधने। बबली टोनी के ऊपर हंसकर चली जाती है। टोनी भी राशन लाने बाजार चली आती है। टोनी चिड़िया जा रही थी कि तभी उसको रास्ते में एक राखी की दुकान दिखती है। टोनी दुकान के पास चली आती है और राखी को देखकर मन ही मन सोचने लगती है। अरे वाह, ये कितनी सुंदर राखियां हैं। अगर मेरा भी कोई भाई होता तो मैं यही राखी लेकर जाती। अरे मैं कहाँ फंस गई, ये सब बातें मैं क्यों सोच रही हूँ। टोनी वहाँ से चली जाती है। टोनी अपने घर में आकर आराम करने लगती है। इधर बंटी कबूतर और मिट्टू तोता आपस में बातें कर रहे थे। बंटी भाई, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस बार टोनी बहन से हम लोग राखी बंधवा लें। वैसे भी हमारी कोई बहन नहीं है। अरे हाँ मिट्टू भाई, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची है। तो आप ही बताओ, बंटी भाई की राखी के दिन टोनी बहन को क्या दिया जाए? चलो मिट्टू, हम बाजार चलते हैं, वहीं से कुछ टोनी चिड़िया के लिए लाएंगे। बंटी कबूतर और मिट्टू तोता बाजार की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद बंटी कबूतर और मिट्टू तोता बाजार पहुंच जाते हैं। अरे बहन जी, आप कुछ ऐसा दिखाओ जिसे देखकर टोनी चिड़िया खुश हो जाए। हमारे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप कंगन ले लीजिए, क्योंकि टोनी के पास कंगन नहीं है और वह नए कंगन देखकर खुश हो जाएगी। ठीक है, कोई अच्छा सा धन्यवाद।